इस द्वीप पर 1.5 लाख लोगों को जिंदा जला दिया था। ये दुनिया अजीबोगरीब रहस्य और हादसों से भरी पड़ी है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस जगह की आधी से ज्यादा मिट्टी इन मारे गए लोगों की राख और हड्डियों से बनी है। ये भयावह जगह है इटली का एक द्वीप। कहा जाता है कि यहाँ भूत प्रेतों का साम्राज्य है। हर वक्त डरावनी आवाजें आती हैं। इस जगह के आसपास भी कोई नहीं जाना चाहता। जो जाना चाहता है उसे इसकी इजाजत नहीं है। इटली के वेनिस और लिडो के बीच एक जगह का नाम है पोवेग्लिया द्वीप। ये वेनेशियन खाड़ी में 17 एकड़ में फैला है। जानकारों के दावों के अनुसार ये द्वीप 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। कभी ये बेहद खूबसूरत, आबाद और गुलजार रहता था। लोग इस जगह को एक पर्यटन स्थल के रूप में देखने आते थे, लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि ये जगह सबसे खतरनाक, रहस्यमयी और डरावनी जगह में बदल गई। दरअसल जब 1793 से 1814 के बीच इटली में प्लेग महामारी फैली तो पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया। इस बीमारी का सोर्स युद्ध से वापस लौटने वाले सैनिकों को माना गया। इसलिए सरकार ने तय किया कि विदेश से जो भी आएगा पहले उसकी मेडिकल जांच होगी। यदि वो प्लेग से संक्रमित पाया गया तो उसे इसी द्वीप पर क्वारंटीन किया जाएगा। यदि मरीज 40 दिनों में ठीक हो गया तो वापस जा सकेगा, यदि नहीं हुआ तो उसे यहीं रहना होगा। धीरे धीरे पोवेग्लिया द्वीप पर प्लेग के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और देखते ही देखते ये 1 लाख से ज्यादा हो गई। प्रशासन महामारी को काबू में लाने में नाकाम हो गया। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। अंततः इससे निपटने के लिए सरकार ने इस द्वीप पर करीब 1,60,000 लोगों को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। जलाने के बाद सभी के शवों के अवशेषों को इसी द्वीप पर दफना दिया गया। इसके बाद से ही आसपास के लोग इस द्वीप को शापित और भूतों का घर मानने लगे। माना जाता है कि मारे गए लोगों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। प्लेग के बाद एक बार फिर पोवेग्लिया द्वीप पर ब्लैक फीवर नाम की बीमारी फैली थी। अभी भी इस द्वीप पर अवैध रूप से करीब 100 परिवार रहते हैं। अक्सर यहाँ कोई ना कोई महामारी फैलती रहती है। इस द्वीप पर 1922 में इटली सरकार ने एक मानसिक अस्पताल बनाया, जिसे 1968 में कुछ हादसों के बाद बंद करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरीजों और डॉक्टरों के साथ यहाँ कई अजीब हादसे हुए थे। उन्हें यहाँ रात में आवाजें सुनाई देती थीं। इसके बाद डॉक्टर और मरीजों के परिजन यहाँ से भागने लगे। आखिरकार एक डॉक्टर की मौत के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। इसके बाद से लोगों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। इटली की सरकार ने इस द्वीप पर पर्यटकों और बाहरी लोगों की एंट्री को प्रतिबंध कर दिया है। इस खूबसूरत द्वीप का इस तरह खंडहर पड़े रहना कुछ लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने इसे खरीदने का मन बनाया। सबसे पहले इसे स्विस बिजनेसमैन हैंस ब्राउन ने खरीदा, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद ही उनकी लाश रहस्यमय तरीके से एक कारपेट में लिपटी मिली थी। इसके बाद जर्मनी के एक बिजनेसमैन ने इसे खरीदा। उनका मानना था कि भूत प्रेत नहीं होते, ये भ्रम है, लेकिन कुछ दिन बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इसके बाद फिर एक स्विस उद्योगपति आगे आया और उसने इसे खरीदा, लेकिन कुछ समय बाद वो मानसिक रूप से बीमार हो गया और उसने एक मेंटल हॉस्पिटल में खुदकुशी कर ली। इसके कुछ साल बाद पॉल गेटी नाम के शख्स ने इस द्वीप को खरीदा, लेकिन कुछ हफ्ते बाद उनके पोते को किडनैप कर लिया गया। आखिरी बार जिस शख्स ने इस द्वीप को खरीदा वो कुछ समय बाद ही इंश्योरेंस के एक फ्रॉड केस में फंस गया और उसे लंबी सजा हो गई। 2014 में आई खबर के अनुसार इटली ने अपने कर्ज को उतारने के लिए इस द्वीप को बेचने की पेशकश की थी। इटली के एक बिजनेसमैन लुइगी ब्रुगनारो ने करीब 4 करोड़ रुपए में इस द्वीप को खरीदने में रुचि दिखाई थी, लेकिन ये डील भी नहीं हो सकी। इसको लेकर इटली सरकार में विवाद हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इसे बहुत कम दामों में बिजनेसमैन को बेच रही है। अंततः ये डील कैंसिल हो गई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।